जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मनोज झा के ठाकुरों वाले कविता पर इस वक्त बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि अब इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि लोगों ने मांग की है कि मनोज झा को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। लोगों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस तरीके का बयान अपमानजनक और निंदनीय है। इस पूरे मामले पर आनंद मोहन का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आनंद मोहन, ये हम आपको सुनाते हैं। जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। हमारे पुरखों ने असीम कुर्बानियां देकर आजादी और लोकतंत्र को बहाल किया। आज हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणराज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य में राष्ट्र के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी होती है या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है 1857 के गदर का, जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाक उल्लाह खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ, यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के पेटेंट कैंप को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारवा हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसको कोई भी
लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। हम इसके प्रोटेस्ट में महिला बिल पर हमारी मार्शल लॉ का इतिहास है। राजनारायण जी के बाद 36 वर्षों के बाद सदन में पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ राजनारायण जी जो समाजवादी लीडर थे, उनके बाद आनंद मोहन का मार्शल लॉ हुआ था इसी महिला सदन के बिल के सवाल पर, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर। तब मेरे हाथ फटे थे, तब मेरे सर में शीशे गथे थे। लोग महिला बिल के सवाल पर भाषण देते हैं, आनंद मोहन का लहू बहा है। लोग भाषण देते हैं पक्ष और विपक्ष में। लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है आधी आबादी को आधा हक के सवाल पर। आप रहते तो क्या करते? हम पहले कह चुके हैं हम क्या करते। हम फिर से एक बार मार्शल आउट होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। खींचने की बात कही, लेकिन आपने जिस खींचने की बात कही अभी यहाँ कुछ नहीं बोला, आप सुन लिए ना, रिपीट कीजिए। क्या अड़िग है अपनी बात को? बिल्कुल ठीक है, जो हम बोल गए उसको रिपीट कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। मुबारक हो। देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे। आप सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो कीटाणुनाशक है और दूसरा काम क्या है कि 1 टन, 1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। ठीक है सर, जमने ही नहीं देगी। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी जहां है वो नहीं चाहता है कि इस देश, इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं। आप नहीं जानते तो जान लीजिए, बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे। जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बल्कि कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाके आपकी बात को सुन लिया, उसी का जवाब। सर उस वक्त भी राज्यसभा में कई ऐसे नेता होंगे जो उस बिरादरी साधों में सबने चुप्पी क्यों? बिरादरी का सवाल आपके नहीं क्यों आखिर ये मामला उठाया? आप सुन लीजिए, बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ आवाज। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक। और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के, अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपका सवाल पर कोसी के इलाके में आपकी इज्जत, आसमान, आबरू, खेत, खलिहान का सवाल आया, तब भी आनंद मोहन बोला था। तो हम अपने सवाल पर क्यों नहीं खड़े हों?
हमारे अंदर भी एक जमीन है। राजनाथ कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आप सब आप लोग क्रिएट कीजिए। लालू जी का नीतीश जी का झगड़ा हो गया, आनंद मोहन मिलने चले गए, आनंद मोहन की गाड़ी जाने में सब क्रिएट कीजिए, सब जवाब के लिए हमने आप सुनिए। ये बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कि कुछ प्रश्न होते हैं जिसके जवाब दिए जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको अव्याकृत करके और रद्दी के टोकरी में फेंक आपके इन प्रश्नों को मैं खारिज करूंगा। आपने सुना किस तरीके से आनंद मोहन मनोज झा के उस बयान की निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम किसी विशेष जाति समुदाय के बारे में इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं तो हमारी जाति समुदाय के बारे में ऐसी टिप्पणी भी निंदनीय है। मनोज झा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने भी बयान दिया था और साथ ही कहा था कि अगर हम किसी और के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करते तो हम ऐसी टिप्पणी खुद के जाति समुदाय के बारे में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मनोज झा की निंदा करते हुए उन्होंने भी कहा था कि मनोज झा को अपने ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। क्या कुछ कहते हुए नजर आए आनंद मोहन, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।